Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start. So, हम आज again second class of sequence and series or we'll study starting from section 2.4.1 expressing recurring decimals as rational numbers. Expressing recurring decimals as rational numbers. इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई डेसिमल्स है फॉर एग्जांपल 0.666 राइट, हमें इसको इस फॉर्म में लिखने की आदत है 0.6 जहां पे 6 रिकरिंग हो, या फिर इसको हम 0.67 कर देते हैं और बात खत्म करते हैं राइट। अभी इस रिकरिंग डेसिमल को वी हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 2/3 राइट। ओके, सो वो हम सीक्वेंस एंड सीरीज का आइडिया लेके इस रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जाए राइट। सो ये जो रिकरिंग डेसिमल है 0.6666 ये बढ़ते ही जाएगा राइट, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा होता है, अगर फॉर एग्जांपल ये होता है ए, ये है आर, ए टाइम्स आर, ये है ए टाइम्स आर स्क्वायर, तो मतलब ए आर बाय ए सेकेंड नंबर की टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर विल गिव अस अ कांस्टेंट, थर्ड नंबर का डिवाइड बाय सेकेंड नंबर का टर्म विल गिव अस अगेन द सेम कांस्टेंट आर। दैट मीन्स पहली अगर टर्म मैंने ले ली 1 और मैंने आर ले लिया 10, सो 1 को 10 से मल्टीप्लाई होगा 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100, 100 को 10 से 1000 राइट। उसी केस में अगर मैंने नंबर 1 लिया और आर ले लिया 0.1, सो 1 इंटू 0.1 0.1, 0.1 इंटू 0.1 0.01, 0.01 इंटू 0.1 0.001 एंड सो ऑन, है ना। ये एक तरह की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये सेकेंड तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें ए क्या था 1, आर क्या था 10, इसमें ए वॉज 1 एंड आर वॉज 0.1। इतना क्लियर है? ओके, सो हमको ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करके ये बनाना है। सो कौन से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका समेशन हमको ये मिलेगा 0.6666, 1 2 3 4 5 ले लिए हमने डेसिमल के बाद। सो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस 0.0006, कितने 6 हो गए 4, प्लस 0.00006। तो इनका सबका एडिशन करके के मैं ये ले सकता हूं, और ये तो एक सीरीज बन गई, कौन सी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली। कैसे, इसमें ए है 0.6, लेकिन आर क्या है, कौन बताएगा आर? 0.1 है आर। व्हाट इज द आर? 0.1।
यस, नो? ओके, सो आपकी ये सीरीज क्या हो जाएगी? ए टाइम्स आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5 एंड सो ऑन, राइट? तो ये सीरीज हो गई आपकी 0.6, ये आपका ए था। फिर उसको 0.1 से मल्टीप्लाई किया, 0.06, फिर 0.006, अगेन 0.0006, 0.00006, 0.00006, राइट? एंड इट गोज ऑन। इन सबका अगर हम एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0.666666 goes on, right? So that means a this is an infinite terms geometric progression. ओके, इनफाइनाइट टर्म का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमने समेशन का फॉर्मूला निकाला था, a बाय 1 - r। इनफाइनाइट टर्म का ये है इनफाइनाइट। फाइनाइट टर्म मतलब लिमिटेड, इनफाइनाइट नहीं है वो। उसका एसएन क्या था? a इंटू 1 - r⁴ अपॉन 1 - r। जब इनफाइनाइट हो जाता है तो ये टर्म कट जाती है। क्यों? क्योंकि r⁴ जीरो हो जाता है इनफाइनाइट में, इसलिए ये यहाँ जीरो आ जाएगा, ये 1 रहेगा और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एसएन इक्वल टू a/r, राइट? यस, ओके। सो अभी ये इनफाइनाइट टर्म है, लेकिन हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ r ग्रेटर देन 1, मॉड्यूलस ऑफ r लेस देन 1, मॉड्यूलस ऑफ r इक्वल टू 0। ओके, इस तीनों में से जब मॉड्यूलस ऑफ r ग्रेटर देन 1 हो तो हमारा समेशन क्या हो जाता है? एग्जैक्टली exactly. जब मॉड्यूलस ऑफ r लेस देन 1 होता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड। और r इक्वल टू 0 जब होता है तब a टाइम्स n, पहली टर्म मल्टीप्लाइड बाय क्या क्या? r इक्वल टू 1 था या r इक्वल टू 0 था? ओके, या माय बैड। r इक्वल टू 0 है तो सिर्फ एक ही टर्म रहेगा, दैट्स राइट। r इक्वल टू 1 में a n रहेगा, यस, दैट इज राइट। थैंक्स फॉर करेक्टिंग। सो ये है, सो हमारा r जो है इस केस में क्या है? 0.1। So that means modulus of r is less than 1. So we can use this formula, right? Okay. So हमारा summation Sn is a by 1 minus r. Summation क्या है? 0.66666, right? Now आपका जो a है, what is your a? 0.6 divided by 1 minus what is your r? 0.1। ये क्या हो गया? 0.6 बाय 0.9 which is 6 by 9 which is 2 by 3। So your 0.66666 is nothing but 2 by 3। Okay, now अब ये एक रिकरिंग डिजिट था। अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेते हैं विच इज 0.46 बार, इसका मतलब क्या है? रिकरिंग कौन सा नंबर है? 46 दोनों रिकरिंग है। इसका मीनिंग क्या है? 0.46, 46, 46, 46 सो ऑन। सो इसके लिए हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा बनाएंगे, 0.46 प्लस
0.00046, पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, प्लस 0.0000046 प्लस 0.0000046, आगे चारों भी। इसमें ए की वैल्यू है 0.46, आर क्या है? कैसे निकाला आपने 0.1 आर? क्या किया? नो नो नो, माई क्वेश्चन इज 0.1 आर कैसे निकाला? दैट इज द क्वेश्चन। आई एम नॉट आस्किंग वेदर इट इज राइट, वेदर इट इज रॉन्ग, आई एम आस्किंग आपने ये निकाला कैसे? व्हाट डिड यू डू? नो से नो, सो माई क्वेश्चन अगेन, what was your method of finding R? Did you use any method? Exactly. That is not how we are supposed to do. That means we are too much confident in our own logic. We stop using methods. And when our logics are not formed, we tend to make such mistakes. So the reason why you made mistake was because you didn't use the method which is already there. You randomly just thought you know it, you used it and you went ahead. So that is not the way. R होता है टी एन अपॉन टी एन माइनस वन, या फिर टी एन प्लस वन अपॉन टी एन। इसका मतलब क्या है? कोई भी टर्म डिवाइड बाय उसके पहले की टर्म। इसमें कोई भी टर्म अगर मैं ये ले लेता हूं 0.000046, तो उसके पहले की टर्म क्या है? ये 0.0046। क्या होगा? 0.001, ये आएगा। एग्री? एवरीवन? हम्म। ओके, सो हमारा a है 0.46 एंड r इज 0.01। ओके, सो हमारा समेशन का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ r हियर इज अगेन लेस देन 1 एंड दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज। देखो, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ये नंबर, ये रुकेगा ही नहीं डिजिट, वो रिपीट होते रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। सो समेशन का फॉर्मूला अगेन a बाय 1 माइनस आर। हमारा समेशन है 0.464646, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग 46 बार लिख सकते हैं, विच इज व्हाट इज योर ए 0.46 बाय 1 माइनस 0.01। ओके, सो ये हो जाएगा 0.46 बाय 1 माइनस 0.046, विच इज 0.01। व्हाट इज दैट? 0.99, which is 46 by 99. What is this? 46. What is 46 by 99? Is can we reduce it further, or 46 by 99 is final? Exactly. So this is the final digit. Okay, right? Okay. Now
Next concept is harmonic progression. 2.5 हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हमने क्या देखा? अरिथमेटिक एपी प्रोग्रेशन, जीपी, सॉरी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके, लास्ट वन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझना इजी है. अगर कोई भी सीक्वेंस T1, T2, T3, T4, T5 जैसे, ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है Tn तक, एग्जाम्पल 2, 2 + 3 कर दूंगा 5, 5 + 3 8, 11, 14, सो ऑन. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट? इसमें ए की वैल्यू है 2 और डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंस क्या है, 3, राइट? तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया. ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे हो जाएगा? जब इन सारे टर्म्स का इनवर्स हो जाएगा. 1/2, 1/5 एंड 1/8, 1/11, 1/14, so on, right? This is your harmonic progression. Okay, another example, अगर 7, 11, 15 वगैरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 1/7, 1/11, 1/15 इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ओके, अगर मुझे हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको उल्टा करना पड़ेगा. कैसे होगा? 1/1/7, 1/1/11, 1/1/15. ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7, 11, 15. We are back to the same series we started with, right? Okay. हाँ. Now, अगर मुझे हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा? उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करूंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालूंगा और उसको रिवर्स करके बोल दूंगा कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है, राइट? यस, गुड गुड टेक्निक, राइट? अगर मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी है 1/2, 2/5, 1/3, 2/7 एंड सो ऑन, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा? 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया. इसमें ए क्या है? 2 और डी क्या है? 1/2 या फिर 0.5. अभी आपको लगा ये कैसे हो गया? बताता हूं कैसे. ये दो डिजिट 2 है और 5/2 क्या होता है? 2.5. दोनों में डिफरेंस क्या है? 0.5 विच इज 1/2. ये 2.5 है और ये 3 है, उनमें डिफरेंस 0.5. सो दैट मीन्स डिफरेंस है, वो है 0.5 विच इज 1/2. ओके, नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकाला जाता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? a + n-1 इंटू डी. कैसे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a + d, a + 2 times d, a + 3 times d, so on up to a + n-1 times d. yes or no? so लास्ट टर्म क्या हो गई? nth टर्म. पहले टर्म में a + 0 times d है. जब tn is 1 तब ये d का कोइफिशिएंट क्या है? n-1, 1 - 1 0. यहां पे d का कोइफिशिएंट
n माइनस वन, यहाँ पे n टू था तो 2 माइनस वन तो 1 हो गया। यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ n क्या था 3 माइनस वन तो 2 मिला हमें, राइट, कोएफिशिएंट। वैसे ही यहाँ n माइनस वन, लेकिन हमारा nth टर्म नहीं, ये n माइ वेट, दैट्स राइट, nth टर्म है ना, सो n माइनस वन ही रहेगा, n ही है इस केस में, राइट, सो n माइनस वन ही रहेगा। ओके, सो दिस इज योर nth टर्म, a प्लस n माइनस वन टाइम्स d। सो tn क्या हो गया, व्हाट वाज योर a है 2 एंड n माइनस वन टाइम्स 1/2। अभी n हमें नहीं पता, हमें nth टर्म निकालना है ना, उन्होंने बताया नहीं n इज 100 और वॉट एवर, नहीं, n को n रहने देंगे। 2 प्लस n/2 माइनस 1/2, ये हो गया 2 माइनस 1/2 विल बी 3/2 प्लस n/2 विच इज 3 प्लस n/2/2। ये हो गया आपका nth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी nth टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगा, 2/3 प्लस n, दैट्स इट। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म मिल गया हमें, विच इज 1/2, 5/2, 1/3, 5/2 ये था या 2/5 था, 2/5, 1/3, 2/7, सो ऑन। इसका nth टर्म है 2/3 प्लस n। चलेगा, ओके। So there is one more solved numerical. Let's you guys can try do that. We will go to the next section. Okay, so next topic is uh, 2.6 types of means. Right. So there are three types. One is arithmetic mean, जो हम normally use करते हैं. Second is geometric mean. And third one, क्या हो सकता है third one? Harmonic mean. Right. Okay. सिंपल, अगर हमारे पास दो नंबर है, पूरी सीरीज है, उसके हमने दो नंबर पकड़ लिए, एक्स और वाई, ठीक है। अब वो उन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, एक्स प्लस वाई बाय टू। दो नंबर है, दोनों को ऐड किया, और सिंस दो नंबर ऐड किए थे डिवाइड कर दिया। तीन अगर नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय थ्री, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एन तक डिवाइड बाय एन। ये अरिथमेटिक मीन हो गया, सिंपल। ओके, ना जब हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं किसी दो नंबर का, एक्स एंड वाई, तो अगर एक्स है आप समझ लो 10 और आपका वाई है 20, तो आपका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 10 प्लस 20/2 विच इज 15। सो आपका ये 10 के बीच में, 10 और 20 के बीच में आपका मीन आया, मतलब एक्स ये वाई, और अरिथमेटिक मीन आपका बीच में आया। ओके, सो x arithmetic mean and y will be in arithmetic progression. कैसे, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, मीन मतलब क्या है, दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, दोनों के बीच का। सो इनमें डिफरेंस क्या है, 5, इनमें डिफरेंस है 5, तो यस इट सेटिस्फाइज द कंडीशन टू बी अरिथमेटिक मीन। सो आपको
कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन वो दो नंबर के बीच में रहेगा और वो तीनों नंबर फाइनली विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? अब यही जो नंबर है x एंड y, इसका जियोमेट्रिक मीन होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले x इंटू वाई, और सिंस हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया दैट मीन्स वी काइंड ऑफ स्क्वेयर्ड द नंबर, है ना? कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया मतलब वो स्क्वायर जैसा ही हो गया ना. स्क्वायर क्या होता है? दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना, वो स्क्वायर हो जाता है. मतलब दो नंबर को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया तो ये एक्स ही हो जाएगा, राइट? तो ज्योमेट्रिक मीन एक्स और वाई का, एक्स और वाई मल्टीप्लाई कर दो और उसका रूट ले लो. ओके, सो इसे हम जी भी कहते हैं, और अरिथमेटिक मीन को हम लोग ए कहते हैं. ठीक है, सो आपका जी इज रूट एक्स वाई, जी स्क्वायर इज एक्स इंटू वाई, राइट? क्लियर? एंड x, g and y will be in what? Geometric progression. ठीक है? Okay. So I am thinking um, okay. अगर दो नंबर है 2 and 8, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? अंडर रूट 2 इंटू 8, विच इज रूट 16 इज 4. सो आपका 2g एंड 8 विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा कहा है. देखते सही में है क्या? 2, 4 एंड 8. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. मतलब आर होता है कोई भी टर्म डिवाइड बाय उसके पहले की टर्म, उसका रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए. कांस्टेंट आना चाहिए कुछ तो. ठीक है, सो 4/2 इज 2, 8/4 इज 2. सो आपका आर कांस्टेंट आ रहा है 2, राइट? सो इट्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हेंस वी प्रूव्ड इट. नाउ third one is harmonic mean. अगेन हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करें? अगर कोई नंबर है x एंड y, उनका हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो वो कहीं बीच में ही आएगा ना. इनके मीन है, दो नंबर का मीन है तो वो बीच में ही रहेगा उसके, राइट? तो कैसे निकालेंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे इन तीनों को, 1/x, 1/h, 1/y. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे. अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तीनों, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगा, राइट? इसका मतलब अगर दो नंबर है x एंड y, जिसका हमें हार्मोनिक मीन या फिर h निकालना है, यही नंबर 1/x 1/y कर देता हूं मैं. अभी 1/x 1/y का अगर मैं मीन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन क्या होगा इसका? a इक्वल टू 1/x प्लस 1/y/2. सो आपका इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो गया? x प्लस y/2 टाइम्स xy. ओके, नाउ हमें a मिल गया, मतलब 1/x, a 1/y. बट ये a इज रिलेटेड टू 1/h इन व्हाट? a इज 1/h या फिर h इज 1/a. सो आपका h क्या हो जाएगा?
2xy by x plus y. That is your harmonic mean. इन शॉर्ट इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? 2/1/x प्लस 1/y ऐसे भी लिख सकता हूं. ओके. ओके. सो अरिथमेटिक मीन, अगर अगर सीरीज है आपके पास, आपको x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू xn, ये सीरीज है. व्हाट इफ ये सीरीज अरिथमेटिक, व्हाट इफ ये सीरीज कोई एक सीरीज है जिसका हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन अप टू xn डिवाइड बाय n. इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 सो ऑन अप टू xn. बट क्या सिर्फ अंडर रूट से काम चलेगा जब हमने अंदर n नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई किया है? मतलब अगर मैंने x मल्टीप्लाइड बाय x किया तो इसका रूट ले लूंगा मैं. अगर मैंने x इंटू एक्स इंटू एक्स किया तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा या क्यूब रूट लेना पड़ेगा? अगर मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे फोर्थ रूट लेना पड़ेगा. अगर मैंने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या लेना पड़ेगा? nth रूट. वो हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके. नाउ हार्मोनिक प्रोग्रेशन विल बी ये 2 है क्योंकि दो नंबर थे, यहाँ पे n नंबर्स होंगे. 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन अप टू 1/xn. राइट. क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने n से डिवाइड किया है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में न्यूमरेटर में n होना चाहिए क्योंकि रिवर्स है ना. और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में डिजिट्स भी रिवर्स होते हैं तो x का क्या हो जाएगा? पहले तो ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, और जो नंबर्स थे उनका भी रिवर्स हो गया. x1 के जगह 1/x1 हो गया. सिंपल. ओके. नाउ देर आर टू रिलेशन. तो अगर x एंड y दोनों सेम है, मतलब x इक्वल टू y है, तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स बाय टू विच इज x. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो गया? रूट x इंटू एक्स विच इज x. हार्मोनिक प्रोग्रेशन विल बी 2/1/x प्लस 1/x विच इज ऑल्सो x. दैट मीन्स अगर x इक्वल टू वाई, दो दो नंबर है, कोई भी मीन ले लो, उनकी वैल्यू वही नंबर आना है. दैट मीन्स a इक्वल टू जी इक्वल टू एच भी हो जाता है. बट इसका कोई मतलब नहीं है. दो नंबर सेम ही है, उसका मीन कैसे निकालेंगे? राइट. ओके. सो विल गो टू सम मीनिंगफुल थ्योरम. अगर टू नंबर है x एंड y, तो इनका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्क्वायर करेंगे तो हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का प्रोडक्ट मिलेगा. पहला. दूसरा, दो नंबर का अगर हम तीनों टाइप के मीन निकालते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उससे छोटी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, उससे भी छोटी होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की. ठीक है. ओके. कैसे? कैसे? लेट्स प्रूव. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है x प्लस वाई बाय टू. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है रूट एक्स वाई. ओके. एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है 2x/2xy/x प्लस वाई, या फिर 2/1/x प्लस 1/y. है ना. सो हम लोग पहला वाला करते हैं. पहले वाले में हमको क्या चाहिए? a इंटू एच निकालते हैं, देखते हैं जी. तो g अगर ये ऐसा है तो g² xy है ना. तो
a मल्टीप्लाइड बाय अगर h करना है तो a इज x प्लस वाई बाय 2, h इज 2xy बाय x प्लस वाई, x प्लस वाई गयो, 2 गयो, बच्चो xy, which is what? g square. That means g square is arithmetic progression into harmonic progression. Geometric progression का square is arithmetic progression into harmonic progression, right? Okay. Now, second वाला करते हैं. Arithmetic progression greater than geometric progression greater than harmonic progression. Okay. So ये कैसे किया जाए? पहले तो हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बड़ा कौन है. तो देखते हैं a माइनस जी करते हैं, पॉजिटिव आता है या निगेटिव. a माइनस जी अगर पॉजिटिव है तो a इज ग्रेटर देन g. नेगेटिव है दैट मींस a इज लेस देन g. यस और नो? ओके. सो a माइनस जी क्या होगा? a है x प्लस वाई बाय 2, g क्या है? रूट एक्स वाई. चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 बाहर ले लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई. अभी इसको हम लोग आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? x को मैं रूट एक्स का स्क्वायर बोल सकता हूँ, y को मैं रूट y का स्क्वायर कह सकता हूँ, माइनस 2 टाइम्स रूट एक्स इंटू रूट वाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट? सो नाउ व्हाट दिस बिकेम इज 1/2 रूट एक्स माइनस रूट वाई का स्क्वायर. अभी इसमें दो टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है. अभी आप मुझे बताइए, ए माइनस जी की वैल्यू क्या 1/2 पॉजिटिव है या निगेटिव है? 1/2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है निगेटिव होती है? कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव, राइट? एग्जैक्टली. अभी मुझे बताओ, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर, सोच के बताओ, पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है. आर यू श्योर? कैसे पॉजिटिव है? एग्जैक्टली, वेरी गुड. स्क्वायर किया है हमने यहाँ पे, कोई भी नंबर ले लो दुनिया में, स्क्वायर कर दो पॉजिटिव ही आएगा. पॉजिटिव, राइट? सो दो पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो a माइनस जी क्या होगा? पॉजिटिव. दैट मीन्स a माइनस जी बेस्ड ऑन x कैसा है, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर या तो एक तो सेम हो जाएगा x, y x इक्वल टू y हो गया तो सब जीरो हो गया. अगर x इक्वल टू y नहीं है तो सब पॉजिटिव है. ये दो केस हो गए, राइट? यस और नो? यस. नाउ a minus g will be either 0 or greater than 0, right? Now adding g to both side, a minus g plus g greater than or equal to 0 plus g, a greater than or equal to g. ये तो प्रूव हो गया, राइट? चलो, सो हमने a ग्रेटर देन और इक्वल टू g ग्रेटर देन और इक्वल टू h में से ये प्रूव कर दिया. ओके, सॉरी, विच पार्ट? ओके, मैं रिपीट करता हूं. सो हमने जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच पहले किया, वो पार्ट क्लियर है, राइट? सेकेंड पार्ट ऐसा है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन. मतलब क्या है? दो अगर नंबर है एक्स एंड वाई, इनका मैं क्या निकालूंगा? अरिथमेटिक मीन. चलो निकाल लिया. इनका मैं ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकता हूं, यस. इनका मैं हार्मोनिक मीन भी निकाल सकता हूं, यस. लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड इज, ऐसे बहुत सारे नंबर्स का अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकालने के बाद व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि ऑलवेज
Arithmetic mean is either equal to or greater than geometric mean, always. Geometric mean is always either equal to or greater than harmonic mean. Now I want to prove this once and for all. Instead of doing every numerical again and again and realizing कि a greater than or equal to g greater than or equal to h, मैं प्रूव कर देता हूं. तो कैसे प्रूव कर सकते हैं किस कौन किससे बड़ा है? एक मेथड है कि अगर मैं a माइनस जी ले लू, म्हणजे a ग्रेटर देन इक्वल टू अगर g करना है तो उसके लिए एक मेथड ऐसी है कि मैं a माइनस जी निकालू, उनकी वैल्यू a माइनस जी करूं, तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो a इज ग्रेटर देन g, और a माइनस जी अगर निगेटिव आता है तो a इज लेस देन g, इसलिए निगेटिव आया. ये क्लियर है? ओके. फिर हमने a माइनस जी किया और देखते हैं पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है. तो a माइनस जी, a इज एक्स प्लस वाई बाई टू, जी इज रूट एक्स वाई. इसको मैंने 1/2 बाहर निकाला तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया. अभी मैंने क्या किया, इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. कौन सी? a माइनस बी स्क्वायर. उसके लिए मैंने x को रूट एक्स स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट वाई ऐसा लिख दिया. उसके बाद मुझे दिख गया कि इसमें आइडेंटिटी बन गई रूट एक्स माइनस रूट वाई का स्क्वायर 1/2. तो अभी इसमें क्या है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर. इसमें दो टर्म्स है अभी, एक 1/2 है और एक समथिंग स्क्वायर है. 1/2 हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? एंड रूट एक्स माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा. दैट मीन्स a माइनस जी इज a product of two positive numbers which will be positive. That means a minus g is greater than or equal to 0. आप कहेंगे पॉजिटिव का समझ गया, ग्रेटर देन जीरो का समझ गया, जीरो का नहीं समझा. हाउ इज इट इक्वल टू जीरो? अगर a माइनस जी पॉजिटिव है तो हाउ इज इट इक्वल टू जीरो? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो समझ गया पॉजिटिव है, मतलब जीरो से बड़ा है. जीरो कैसा है? सो एक कंडीशन है, एक्स एंड वाई लिया था मैंने, अगर मैंने एक्स इक्वल टू वाई कर दिया तो उस कंडीशन में जीरो आ सकता है. सो दैट्स वाई a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ग्रेटर देन जीरो तो हमने इससे प्रूव कर दिया कि ये पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स ग्रेटर देन जीरो है. जीरो कैसा है? एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई हो गया तो, है ना? सो एक्स इक्वल टू वाई हो गया तो जीरो हो जाएगा सब कुछ, है ना? उस केस में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सेम है, यस और नो? यस. सो दैट्स व्हाई अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब इसमें क्या करता हूँ, आई ऐड ज्योमेट्रिक मीन टू बोथ साइड जस्ट टू शो यू कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. इसी को अलग भाषा में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. इसे कहना या इसे कहना एक ही है, बट रिप्रेजेंटेशन में आसानी से हमको ये समझता है ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी. वन पार्ट इज डन. ओके. नाउ वी नीड टू फाइंड अनदर पार्ट, g greater than or equal to h. How do we do that? राइट. उसके लिए हमने हमें हमें हमारे पास एक नॉलेज है, a ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, विच मीन्स a डिवाइड बाई जी किया तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा. ओके. ओके. नाउ वी नो जी स्क्वायर इज a इंटू एच. अब ये जी स्क्वायर को मैं g इंटू जी कर सकता हूं, a इंटू एच कर सकता हूं. ये h मैं यहीं रखता हूं, ये a मैं यहीं रखता हूं, h को इधर मूव करता हूं. g बाय h इंटू जी इक्वल टू ए, ऐसे लिख सकता हूं. अब ये g को मैं इधर मूव करूंगा, g बाय h इक्वल टू ए बाय जी. a बाय जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. a बाय g is greater than or equal to 1, which is equal to g by h. That means g by h will be greater than or equal to 1. That means g is greater than or equal to h. हमने प्रूव किया था a ग्रेटर देन और इक्वल टू g एंड देन g ग्रेटर देन और इक्वल टू h. इसका मीनिंग a ग्रेटर देन और इक्वल टू g ग्रेटर देन इक्वल टू h. हेंस प्रूव्ड. राइट. ओके.
एनी क्वेश्चंस? ओके, आप इजीली ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन तो निकाल सकते हैं, उसका न्यूमेरिकल नहीं लेंगे हम लोग, एक अलग से न्यूमेरिकल लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, विच इज insert 4 terms between 2 and 22 so that the new sequence is in arithmetic progression. So नंबर है 2 and 22, इनके बीच में 4 टर्म्स डालनी है, राइट? सो 2 नहीं 22, सॉरी 2x कैसे लिख दिया, 2 टर्म A1, A2, A3, A4 एंड 22, राइट? और ये सारे किस में होने चाहिए? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए। ओके, सो ये है टर्म, ये है x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6, ये टर्म्स है, राइट? पहली टर्म है a इक्वल टू 2, और छठवें नंबर की टर्म है t6 या फिर x6, इसको अगर मैं t ले लेता हूं ना, कंसिस्टेंट रहेंगे हम लोग, t, तो t6, t1 इक्वल टू a इक्वल टू 2, t6 इक्वल टू 22। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब Sn विल बी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगर 6 टर्म की एडिशन कर रही है तो ऐसे 6 विल बी a प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। ओके, नाउ डी कैसे पता चलेगा हमें? इसी से निकाल लेंगे। राइट, एक एक गलती कर दी मैंने, एक गलती कर दी मैंने, दिस इज नॉट S6, दिस इज सिक्स्थ टर्म का इक्वेशन, नॉट S, राइट? सो हमारा सिक्स्थ टर्म इज 22, फर्स्ट टर्म a इज 2 प्लस ये 5 हो गया इंटू डी, तो हमें डी मिल जाएगा 22 माइनस 2 बाय 5 विच इज 4, तो डी 4 मिल गया, तो ठीक है। 2, दूसरी टर्म 2 प्लस 4, तीसरी टर्म 2 प्लस 4 प्लस 4, चौथी टर्म 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, पांचवी 2 प्लस 4 इंटू 4, छठवीं 2 प्लस 5 इंटू 4, सो ये हो गया 2, 6, 10, ये कितना हो गया 14, 18, 22, तो ये हो गए 4 टर्म्स, 6, 10, 14 एंड 18। ओके ओके, सो देर आर सच न्यूमेरिकल्स, ये काफी इजी है, प्लीज गो अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व दोस। ओके ओके, हम लोग सेकेंड सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, वो है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2.7। अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो भी बुक्स आप पढ़ते हो, क्या उस बुक्स में आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है पढ़ के, एग्जाम्पल्स, डेरिवेशन देख के? या आप व्हाट इफ कोई कोई अगर मैं आपको किताब दे दूँ तो आपको पूरी कंसेप्ट समझ जाएगी, जो फॉर एग्जांपल अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ये जो बुक है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, क्या लगता है आपको जिस तरीके से वो लिखी गई है, क्या आप उसको आसानी से समझ सकते हो? क्या आपको इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स पता पता हो रहा है जिससे आपको एक्चुअल कंसेप्ट पता हो? फॉर्मूला बना कैसे वो नहीं, वो तो पता है, वो तो लिखा है, फॉर वो तो आप मान लोगे इसने ऐसा किया, सही किया है, ये बन गया,
है ना, स्टेप्स फॉलो कर लोगे, ऐसे ही कर दिया। लेकिन अगर मैं कहूं आपको मुझे एक्सप्लेन करना है वो कंसेप्ट, तो क्या वो बुक में इनफ इंफॉर्मेशन है कि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओ खुद से कि कैसे हुआ है हर चीजों के लिए? कुछ चीजें हो सकती है, बट आपको क्या लगता है? हम्म। ओके। बट अगर आपको ऐसी किताब दी जाए जिसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है, काफी एग्जांपल्स है, तो विल दैट हेल्प यू, या आपको लगेगा ये टाइम टेकिंग है, उससे अच्छा तो मैं वीडियो देख लेती हूँ? हेल्पफुल। ओके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मीनिंग क्या है? A sequence in which each कुछ तो है। A sequence in which each term is the product of the corresponding terms of and arithmetic progression and geometric progression. A sequence in which each term is the product of corresponding terms of arithmetic progression and geometric progression. मतलब एक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है पहली टर्म ए विच इज 2, दूसरी टर्म है 5, तीसरी टर्म है 8, बाद में 11। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ओके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो पहली टर्म है 1, अगर आर इसमें मैं 1 ए आर आर अगर मैं इसमें 3 लेता हूँ, ओके, क्योंकि इसमें डी कितना है, डी इक्वल टू 3 है, राइट। सो अगर मैं इसमें R3 लेता हूं तो दिस विल बिकम 3, दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 27। ओके। तो अभी मैं इन दोनों का अगर एडिशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस डी इंटू ए आर। यहाँ पे ए प्लस नहीं, गलत हो गया ना, ये यहाँ पे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ए इंटू दूसरे का है, यहाँ पे ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय ए आर, यहाँ पे ए प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाय ए आर स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस 3d मल्टीप्लाइड बाय ए आर क्यूब। मतलब क्या है, इसके टर्म और इसके टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज 2, 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 9 72, 11 इंटू 27 270 प्लस 27, सॉरी 297। ओके। सो ये जो सीक्वेंस है 2, 15, 72 एंड 297 इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके। ओके। सो ओके, सो इसमें एक कैच है जो टेक्स्ट बुक में बताया नहीं है, और टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने सारे डेरिवेशंस भी लिए हैं उसमें भी उन्होंने बताया नहीं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म हमेशा उन्होंने a इक्वल टू 1 ली है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं।
ठीक है, तो अब इससे क्या हो गया, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय 1, ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू आर। ये अरिथमेटिक है और ये ज्योमेट्रिक के टर्म्स है, ये अरिथमेटिक है, ये ज्योमेट्रिक है। फिर a प्लस टू डी मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू आर स्क्वायर, ये अगेन अरिथमेटिक एंड देन ये ज्योमेट्रिक। उसके बाद a प्लस थ्री डी मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू आर क्यूब, ये अरिथमेटिक, ये ज्योमेट्रिक। समझ गए? सो नाउ इंस्टेड ऑफ 1, बिकॉज 1 क्या है, a था 1, तो मैं यहां पे सीधे लिख सकता हूं a प्लस डी इंटू आर, a प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर, a प्लस थ्री डी इंटू आर क्यूब। समझ गया? अरिथमेटिक 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 प्रोग्रेशन, यहां मल्टीप्लाइड बाय 1 आर, आर स्क्वायर, 1 आर क्यूब, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस और नो? इसमें इसमें किसी को कंफ्यूजन? नो। सो मतलब टर्म 1 जो है वो है a मल्टीप्लाइड बाय 1, टर्म 2 जो है वो है a प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय आर, टर्म 3 जो है वो a प्लस टू डी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, एंड टर्म नंबर 4 इज a प्लस थ्री डी मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। यस, ओके। सो जो हमारा nth टर्म होगा वो होगा a प्लस n माइनस वन डी इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। यस और नो? T4 में 4 माइनस वन, 4 माइनस वन। यस और नो? दिख रहा है आपको? फोर्थ टर्म में 4 माइनस वन, 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3, 3 दिख रहा है हमें। सो nth टर्म में n माइनस वन, n माइनस वन होना चाहिए। सिंपल है। सो अगर अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म a प्लस एन माइनस वन डी मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का r टू द पावर n माइनस वन, है ना? वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म इज a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। a हमने यहाँ 1 लिया है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मल्टीप्लीकेशन ही है nth टर्म भी, राइट? ओके, अभी हमें करना है समेशन ऑफ Sn ऑफ अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी टाइम्स आर प्लस a प्लस टू डी टाइम्स आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू a प्लस n माइनस वन टाइम्स डी इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। यस और नो? चलो इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, Sn a प्लस ए आर प्लस डी आर, ये ब्रैकेट, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस टू डी आर स्क्वायर, सो ऑन ए आर टू द पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन डी आर टू द पावर n माइनस वन। ओके, नाउ सिमिलरली जो हमने पहले प्रोग्रेशंस में समेशंस निकाला था उसमें हमने क्या किया था, r से मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर याद होगा आपको तो इनको सबको r मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस टू डी आर क्यूब, सो ऑन, प्लस ए आर टू द पावर n माइनस वन इंटू आर विल बी r to the power n. r to the power n minus 1 multiplied by r is r to the power n minus 1 plus 1 r to the power n. तो ये हो जाएगा a r to the power n plus n minus 1 d into r to the power n. Yes, okay. Now we subtract equation 1 from equation 2. Sn minus r times Sn will be, अब इसमें जो कॉमन चीज है वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, इसमें क्या बचेगा, a बचेगा क्योंकि ए आर कैंसल,
ए आर स्क्वायर कैंसल, कहां तक, यहां तक, ए आर टू द पावर एन माइनस वन तक। ए ए आर टू द पावर एन के पहले की टर्म कौन सी होगी, ए आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन एन माइनस टू डी आर टू द पावर एन माइनस वन, राइट। सो कौन सी चीजें बचेगी, ए बचेगा प्लस यहां से डी आर भी बचेगा, डी आर तो गया, इसमें है ही नहीं, डी आर कैंसिल होने के लिए डी आर बचेगा, राइट। ये देखो यहाँ पे टू डी आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ एक ही डी आर स्क्वायर है, तो उसमें से एक डी आर स्क्वायर बचेगा, यस। सो ऑन अप टू डी आर टू द पावर एन माइनस वन, ये वाला यहाँ पे एन माइनस टू है और उधर यहाँ पे एन माइनस वन है, तो दोनों में से कौन सा बचेगा, डी आर टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू में से एक रहेगा। देखो कैसे, एन माइनस वन डी आर टू द पावर एन माइनस वन माइनस एन माइनस टू डी आर टू द पावर एन माइनस वन, क्या हो जाएगा, डी आर टू द पावर एन माइनस वन कॉमन ले लूंगा मैं, एन माइनस वन माइनस एन माइनस माइनस प्लस टू, ये सीधा कट के वन ही रहेगा, डी आर टू द पावर एन माइनस वन, राइट। ओके, सो हमें मिला यहाँ पे डी आर टू द पावर एन माइनस वन बचा, माइनस फाइनल टर्म, जैसी पहली टर्म वैसी फाइनल टर्म, ये बीच के टर्म्स है सारे, माइनस ए आर टू द पावर एन प्लस n minus 1 dr to the power n, ओके। सो अभी ये जो है डी आर डी आर स्क्वायर डी आर टू द पावर एन माइनस वन, क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, सिर्फ इतना है ना। सो यहाँ पे मैं एस एन वन माइनस आर कर सकता हूँ, इसको एस एन कॉमन लेके वन माइनस आर इक्वल टू ए प्लस, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का समेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक टर्म का ज्योमेट्रिक कोई भी है उसका क्या होता है, एस एन इंटू फर्स्ट टर्म ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ओके। यहां पे कितने टर्म्स है, सिर्फ एन माइनस वन टर्म्स है, देखो आर वन से लेके आर एन माइनस वन तक ही है, एक्चुअल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए आर टू द पावर वन से लेके ए आर टू द पावर एन माइनस वन, तो टोटल टर्म्स एन हो जाती है, राइट। लेकिन हमारे पास इतने ही है, एन माइनस वन टर्म्स है, राइट, दिख रहा है। सो तो इसका एस एन क्या हो जाएगा, पहली टर्म, इसकी पहली टर्म क्या है, डी आर, वन माइनस आर टू द पावर एन है क्या, नहीं, एन माइनस वन है, अपॉन वन माइनस आर, एन माइनस वन टर्म नहीं है, एन टर्म नहीं है, एन माइनस वन टर्म है, तो इसका ज्योमेट्रिक, इसका समेशन क्या हो जाएगा, डी आर मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर, माइनस ए आर टू द पावर एन माइनस, ये माइनस होना चाहिए, एन माइनस वन डी आर टू द पावर एन, यस और नो। इसको इस ब्रैकेट को मैं ब्रैकेट ही रहने दे सकता हूं, है ना, जैसे पहले फॉर्म में थी सिंपल, मैं उसको वैसे भी रहने दे सकता हूं, विच विल बी ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी इंटू आर टू द पावर एन, ऐसे भी रहने दे सकता हूं सिंपल, ताकि ज़्यादा टर्म, ये टर्म हमें पता है ना, सो नॉन टर्म के फॉर्म में रहने दे सकते हैं, तो एस एन क्या हो गया, एस एन विल बी ए अपॉन
1 माइनस आर, ये जो 1 माइनस आर है इधर जाएगा, प्लस dr इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर। ये समेशन सबको अलाउड है एक्सेप्ट आर, आर इक्वल टू 1 को छोड़ के। दैट मीन्स आर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और इंफिनिटी हो जाएगा। यस, राइट। आर इक्वल टू 1 को अलाउड नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नाउ ये हो गई इनफाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज, FINITE, फाइनाइट। अगर मैं इसको इनफाइनाइट करूंगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट करूंगा मतलब n विल बी इंफिनिटी, राइट। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। सो n इंफिनिटी है इनफाइनाइट सीरीज में। सो इनफाइनाइट सीरीज में Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1। अगर इस केस में मॉड्यूलस ऑफ r इज लेस देन 1, तो r टू द पावर n माइनस 1 विल बी 0। किसको नहीं समझा है? ओके, मॉड्यूलस ऑफ r ग्रेटर देन 1 है, मतलब r की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, राइट। अगर मैं r टू द पावर n, अगर मैं r ले लेता हूं 2, 2 टू द पावर n, अगर n इनफाइनाइट सीरीज है, 2 टू द पावर इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी। ओके, मॉड्यूलस ऑफ r लेस देन 1 मतलब r क्या होगा? 1/2, 2/3 एंड सो ऑन। तो मैं r टू द पावर n या फिर यहाँ पे 1/2 ले लेता हूँ, तो 2 टू द पावर n इक्वल टू, अभी n इंफिनिटी है, 1/2 टू द पावर इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी मतलब 0। सो आपका r टू द पावर n माइनस 1 टेंड्स टू 0 when modulus of r is less than 1 and n tends to infinity। ओके, तो ये टर्म कट के हो गई 0 डिवाइड बाय, अब ये 0 है तो डिवाइड बाय का क्या करेंगे? 1 माइनस आर स्क्वायर, हाँ नहीं नहीं नहीं, इसी ये टर्म 0 हुई है। ओके, माइनस ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी आर टू द पावर n। अगेन ये भी कहाँ जाएगा? 0, क्यों? मॉड्यूलस ऑफ r लेस देन 1 n टेंड टू इंफिनिटी, राइट, डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो ये तो 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, है ना। तो बचा क्या? Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 इज वॉट? 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर। ये तो 0 ही है, ये तो 0 है इधर वाला, तो हो गया। ये हो गया इनफाइनाइट सीरीज with modulus of r less than 1। अब Sn will be infinity when modulus of r is greater than 1। yes or no? yes or no? क्योंकि ये जो r टू द पावर सारे इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट ही चले जाएगा, इनफाइनाइट ही रहेगा वो, जैसे हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखा था, राइट। ओके, नाउ बहुत छोटी चीज़ें, दो छोटी चीज़ें रह गई है, वो मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। एंड या इसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, इसमें एग्जांपल कितने, एक एक सॉल्व एग्जांपल है। लेट्स आई वांट यू गाइस टू डू दैट सॉल्व एग्जांपल। एंड बाय द वे, कोई क्वेश्चन इसमें, कोई कंफ्यूजन?
इसमें, राइट? ओके, ये समझ गया आपको? ये है एस एन जब फाइनाइट सीरीज है, ये वाला फाइनाइट सीरीज, राइट? ये एस एन है फाइनाइट सीरीज। अब इनफाइनाइट है तो ये है, बट आर लेस देन वन के लिए, आर ग्रेटर देन वन के लिए ये है। ओके, और अगर आर इक्वल टू वन है तो क्या होगा? आर इक्वल टू वन है, आर इक्वल टू वन है, तो एस एन विल बी, हाँ हाँ, राइट, बट जैसे हमने यहाँ पे अगर आर इक्वल टू वन कर देंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो सारे वन 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 ही रहेंगे ना। तो उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। वो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो जो वन 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 है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे डिजिट वन से ही मल्टीप्लाई होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। सो फाइनली वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा, तो उसका समेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से होगा। यस और नो? ओके, अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन क्या है? समेशन मीन नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन ऑफ ऑल टर्म्स। सो एस एन होगा व्हेन आर इक्वल टू वन एन बाई टू, मुझे याद नहीं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एग्जैक्टली ये होगा उसका समेशन व्हेन आर इज वन, क्योंकि पूरी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेगी, राइट? क्लियर? ओके, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। वैसे अगर आपने क्लास बहुत काफ़ी सारी अगर मेरी क्लास अटेंड की है तो प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन आपको पता ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, ठीक है, पहली समेशन आर इक्वल टू वन टू एन कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय टी, टी आर, इसका मीनिंग क्या है? k टाइम्स टी वन प्लस k टाइम्स टी टू सो ऑन अप टू k टाइम्स टी आर, राइट? इसका ये मीनिंग है? नहीं, टी एन, 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 हाँ, राइट। अभी वो ये देखो वन से लेके एन तक गया ना, वन से लेके एन तक, है ना? लेकिन वो वेरिएबल को उसने क्या लिया? आर ले लिया। यूजुअली हम क्या लेते हैं? आई, आई इक्वल टू वन टू एन के टाइम्स टी आई, है ना? तो फिर आई की वैल्यू डालते हैं। इस ये इसमें हम के को कांस्टेंट निकाल के टी वन प्लस टी टू सो ऑन अप टू टी एन लिख सकते हैं, विच इज के बाहर समेशन ऑफ आई इक्वल टू आर टू एन, नहीं 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 नहीं, आर इक्वल टू वन टू एन टी आर, राइट? दैट मीन्स समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन से लेके एन तक के टाइम्स टी आर विल बी के टाइम्स समेशन आर इक्वल टू वन टू एन टी आर, राइट? यस। दूसरी प्रॉपर्टी समेशन की, समेशन आर इक्वल टू वन से लेके एन तक ए आर प्लस बी आर, विच मीन्स वॉट? ए वन प्लस बी वन
प्लस A2 प्लस B2 प्लस A3 प्लस B3 सो ऑन अप टू AN प्लस BN बराबर। इसको मैं A1 प्लस A2 से AN तक प्लस B1 प्लस B2 से BN तक ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना। सो मैं इसको समेशन R इक्वल टू 1 to N AR प्लस समेशन R इक्वल टू 1 to N BR ऐसे भी लिख सकता हूं। दैट मीन्स समेशन R इक्वल टू 1 से लेके N तक AR प्लस BR अगर दो एडिशन में है तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है AR और BR को अलग अलग। क्लियर। थर्ड, समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेके N तक नंबर 1 इक्वल टू वॉट। कौन बताएगा इसका मीनिंग क्या है? सिर्फ 1 होगा? नहीं, 1 का समेशन है कितनी बार? N बार। तो N आएगा आंसर, N इंटू 1 N। सो अगर समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेके N तक 7 है तो क्या होगा? 7 आएगा आंसर। अगेन 7 टाइम्स N, राइट। एग्जैक्टली, दैट मीन्स अगर 7 के जगह मैं R इक्वल टू 1 to N K रखता हूं तो आंसर K टाइम्स N आएगा। ओके। नाउ फिफ्थ वन, समेशन R इक्वल टू 1 से लेके N तक R 1 से N तक जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन अप टू N। इसका क्या होता है समेशन? सम ऑफ N नेचुरल नंबर्स, N इंटू N प्लस 1/2। याद रखना है। नेक्स्ट, समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to N R स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सो ऑन अप टू N स्क्वायर। इसका समेशन क्या होगा? दैट मीन्स इसका सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगा? N इंटू N प्लस 1 इंटू 2, एक गड़बड़ होगी, इंटू 2N प्लस 1 डिवाइड बाय 6। दिस इज सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ स्क्वायर, या फिर और ये। ओके, नेक्स्ट वन इज R इक्वल टू 1 से लेके N तक R क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन अप टू N क्यूब इज N इंटू N प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अगेन इसके भी जो न्यूमेरिकल्स है दे आर वेरी इजी। आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई। हमको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दे आर वेरी इजी। ठीक है, ओके। एक लास्ट वन है जिसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपको, पावर सीरीज, जिसके डेरिवेटिव्स नहीं, डिफरेंशिएशन या क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। e टू द पावर x जो है उसको अल्जेब्रिक टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? e टू द पावर x ऑलरेडी उसकी कुछ वैल्यू है e टू द पावर x, लेकिन उसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सीरीज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे हमने
0.66 को सीरीज के फॉर्म में लिखा था, 0.6 प्लस 0.06 एंड सो ऑन। वैसे e टू द पावर x को कोई एक सीरीज है क्या जिसके फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ऐड करते रहो। जितना ऐड करोगे उतना एक्यूरेट बनोगे, उतना एक्यूरेट आएगा। x to the power 16 upon factorial 16 and so on. Keep going. फैक्टोरियल किसे नहीं पता? पता है? ओके, गुड। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल n मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन अप टू इंटू n। ओके ओके, ये होगी पहली सीरीज। सेकेंड सीरीज इज sin x, x minus x cube by factorial 3 plus x to the power 5 by factorial 5 minus x to the power 7 by factorial 7 and so on. Third, cos x, 1 minus x square by factorial 2 plus x to the power 4 by factorial 4 minus x to the power 6 by factorial 6 plus so on. Okay. Fourth, e to the power minus x या फिर 1 upon e to the power x is 1 minus x by factorial 1 plus x square by factorial 2 minus x cube by factorial 3 plus x to the power 4 by factorial 4 and so on. Fifth, log of 1 plus x when x की वैल्यू क्या है? मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1, दैट मीन्स -1 से लेके +1 के बीच में, एक्सेप्ट 1 एंड -1, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं बोला है, लेस देन 1 बोला है। मतलब मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1 मतलब x लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, एक्सेप्ट 1 एंड -1। तो -1 और +1 छोड़ के उन दोनों के बीच में जितने भी नंबर है सारे। ओके, सो ये यहां से लेके यहां तक, तो ये दो डॉट छोड़ के इनके बीच में जितना भी है वो सब। सो log x का सीरीज हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4। ठीक है, हाँ। अगर आपको ऐसे सीरीज में इंटरेस्टेड है तो आपको रामानुजन ने क्या काम किया है वो देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपने द मैन हु न्यू इन्फिनिटी देखा होगा उसमें उन्होंने सीरीज की बात की होगी। अगर नहीं देखा है तो देखो, इट्स अ गुड मूवी, lot of things to learn from that great person. Okay, so let's stop here and see you guys tomorrow if no other questions. Okay, chalo, bye bye.